सभी को मेरा नमस्कार। शुभ संध्या। मैं ईशा गुप्ता गीतिका, राष्ट्रीय संस्था शब्दाक्षर की प्रदेश साहित्य मंत्री पश्चिम बंगाल, आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज हम सभी एकत्रित हुए हैं हमारे त्रैमासिक शब्दाक्षर पत्रिका के लोकार्पण, सिर्फ लोकार्पण नहीं बल्कि भव्य लोकार्पण समारोह में, जो कि हमारे पत्रिका का 20वां अंक और ये 6वां वर्ष है। और ये हमारा पत्रिका का जो अंक है, अक्टूबर अक्टूबर से दिसंबर अंक की पत्रिका का आज हम लोकार्पण करने जा रहे हैं। हमारे साथ उपस्थित हमारे आदरणीय लोकार्पण विभूति जी, अंतर्राष्ट्रीय गीत ऋषि बुद्धिनाथ सर जी। हमारे साथ उपस्थित है हमारे शब्दाक्षर संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी एवं सह संपादक आदरणीय कृष्णपाल सर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ उपस्थित है हमारे राष्ट्रीय प्रचार मंत्री आदरणीय धनंजय सर जी, जो हमारे पत्रिका के संपादक भी है। बहुत बहुत स्वागत है सर जी। इसी के साथ हमारे साथ उपस्थित है लखन सर जी, जो उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो सभी का मैं इस पटल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति की यह परंपरा है, किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम सर्वप्रथम माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। तो हमारे वैसे ही आज की सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत हम माँ शारदे के चरणों में वंदना हेतु करेंगे। इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय कृष्णपाल सर जी को, जो हमारे पत्रिका के सह संपादक जी है, कि वह कार्यक्रम में सरस्वती वंदना करें और हमारे कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। स्वागत है सर। स्वागत है सर। धन्यवाद ईशा जी। पटल पर उपस्थित सभी सम्माननीय जनों का अभिवादन करते हुए मैं सरस्वती वंदना प्रारंभ करता हूं, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। वरदे वीणा वादिनी वरदे वीणा, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे वीणा, काट अंध उर के बंधन स्तर, वाह जननी जो तिर में निर्झर, कलुष भेद हर तम प्रकाश भर, जगमग जग कर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे वीणा, नवगति नव लय ताल छंद नव, नवगति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नव के नव विहंग वृंद को, नव पर नव स्वर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे वीणा। धन्यवाद सर। बहुत बहुत बढ़िया सर। अच्छा, सुंदर। इतनी मधुर, बहुत बढ़िया, बहुत इतनी बिल्कुल बिल्कुल सर, इतनी मधुर ध्वनि में आपने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। चलिए अब हम अपने कार्यक्रम की गतिविधि को और आगे बढ़ाते हैं। मैं चलिए पंक्ति, ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए तो अभी भी सफर जारी है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे लोकार्पण विभूति जी अभी भी सफर का मजा ले रहे हैं और सफर में है। इतनी व्यस्तता के बावजूद भी वो हमारे साथ जुड़े हैं, ये वाकई हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और आज जैसे कि वर्ष का अंतिम दिन है,
और वर्ष का अंतिम दिन अपने परिवारजनों के साथ, अपने शब्दाक्षरी परिवारजनों के साथ रहना, मनाना और साथ ही इतना भव्य कार्यक्रम अपनी पत्रिका का लोकार्पण वाकई बहुत ही सुखद लगता है। और ये सिर्फ वर्ष का अंतिम दिन नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है, एक नया प्रारंभ है, जो कि हम अपनी पत्रिका के माध्यम से करेंगे। एक नव नींव हम लोग निर्माण करेंगे। तो पता नहीं सर का नेटवर्क कब चला जाए, तो मैं चंद पंक्तियों से मैं अब हमारे आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय गीत ऋषि लोकार्पण विभूति जी का मैं स्वागत करना चाहूंगी। उनके लिए मैं चंद पंक्तियां रखूंगी। दिल के खूबसूरत हो आप, मन से सच्चे मूरत हो आप। दिल की खूबसूरत हो आप, मन से सच्ची मूरत हो आप। तारीफ करूं क्या मैं आपकी, हमारे इस कार्यक्रम की असल सूरत हो आप। इन्हीं क्या पंक्तियों के बात साथ अपने लोकार्पण विधि को बहुत मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। जी सर, स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका जी, अभ- आपने अभिनंदन गुरुदेव। मुझे आमंत्रित किया। और मूल बात यह है कि चंद्रपाल सिंह जी की रेलवे है और उसका उपभोग मैं कर रहा हूँ। मैं अभी नेपाल से आ रहा हूँ, देहरादून जा रहा हूँ। बहुत अच्छा गीत वाणी वंदना से प्रारंभ किया है चंद्रपाल जी ने। इसमें एक जोड़ना चाहता हूँ मैं कि जो वरदे वीणा वादिनी जो वाक्य है, उसमें पहला जो वाक्य है, पहला जो शब्द है वो है संबोधन में। वरदा का संबोधन वरदे, यानी जो वर देने वाली है वही ना वर देगी। वीणा वादिनी तो नहीं वर देगी। वीणा वादिनी वर दे किसको, कौन सी वीणा वादिनी? जो वरदा है। तो ये मैंने कई हिंदी के विद्वानों से पूछा, वो बता नहीं पाए। ये बड़ी छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है कि वो इसीलिए सरस्वती जो कि शायद सर वरदान जी देती है। किताब में जो लिखा भी जाता है वर दे अलग होता है और वर दे लास्ट वाला जो होता है वो एक साथ होता है। तो मैंने कहा जी, ना कि मैंने हिंदी के ध्यान देने की विद्वानों कोशिश की को थी भी। कि वो वाणी में भी आ पाए। हाँ, पता नहीं आ पाया कि नहीं आ हाँ। पाया, मैंने कोशिश की थी उस चीज की। नहीं, आपने किया, बिल्कुल किया। आज का जो कार्यक्रम है कई अर्थों में महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यह है कि वर्ष जा रहा है वर्ष 2025 का अंतिम संध्या है ये। तो मैं एक चार पंक्तियां मैं इस अवसर पर सुनाना चाहता हूँ कि आज का यह शांत दिन लेता विदा तेरे भुवन से, एक निर्मल प्रात देकर, एक नव परिहास देकर, मांगता क्या मैं बात उस वन से, मैं जो चांदनी रात को भी चांदनी का हाथ देकर जो बुलाता है, उस ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका दिन जो है वह स्वर्णमय हो, स्वर्णिम हो। और ये जो पत्रिका है, मैंने बहुत गौर से इसको देखा है, इस अंक को भी बहुत अच्छा लगा। आज सरस्वती का जो महत्व है और उनकी जो परंपरा है, उस परंपरा को लेकर के त्रिपाठी जी ने बहुत बढ़िया से एक लेख लिखा है। उसको आपको सबको पढ़ना चाहिए। उससे उसके साथ ही मेरा भी एक पंत जी पर है। मैं उन सौभाग्यशाली, बहुत ही अभी दुर्लभ कवि होंगे जिन्होंने पंत जी के साथ कविता पढ़ी हो, पंत जी की अध्यक्षता भी कविता पढ़ी हो। मेरा ये सौभाग्य है कि सुमित्रानंद पंत जी और महादेवी जी वर्मा, उनके साथ कविता पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिला था। तो उन्हीं पर मैंने एक लेख लिखा है। एक इस अंक की जो सबसे विशेषता है कि इसमें छांदस कविताओं को महत्व दिया गया है। ये हमारे यहाँ क्या हुआ कि पिछले 50-60 सालों में जो छंदहीन कविताओं की भरमार हुई, उससे हिंदी कविता कमजोर हुई। लेकिन जो नई पीढ़ी जो है वो छंद को पकड़ कर आगे बढ़ती है, तो निश्चित रूप से उसका लाभ होगा हिंदी कविता को। तो मैं सबको बधाई देता हूँ। इसमें जो योगदान करने वाले लेखक हैं, कवि हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने योगदान किया है। और आगे भी इस तरह से अंक निकलेंगे और निश्चित रूप से शब्दाक्षर का जो एक मान है
मानक है, उस मानक को लेकर के आगे बढ़ेंगे। मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि इसी तरह से हम लोग जुड़ करके शब्दाक्षर के झंडा तले अपनी विद्या की अर्चना को आगे बढ़ाएं और अपने ज्ञान परंपरा को अग्रसर करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम सर। गुरुदेव। सर आपसे छोटा सा अनुरोध है, पता नहीं आपका नेटवर्क कब चला जाए, इस बात का डर तो लगा रहता है। तो सर आप सुना दीजिए सर हम सभी को। हाँ। उधर रेलवे का नेटवर्क ठीक है, नहीं जाएगा दिशा जी। सर डर बना रहता है, चला जाए तो अचानक से। मैं रहूंगा जब तक कृष्णपाल जी हमको अनुमति देंगे रेलवे में बैठने की, तब तक। अब इनकी जिम्मेदारी है कि हमारा नेटवर्क सही रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो ये जिम्मेदारी सर पे छोड़ दी जाती है और अब अपने हम तो सर का मैं तहे दिल से बिल्कुल बिल्कुल सर मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने इतने संगठित और संक्षिप्त शब्दों में हमारे पत्रिका का लोकार्पण किया और वाकई हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और इसी के साथ हमारे सदस्यों का, हमारे दर्शकों का कमेंट्स भी आना शुरू हो गया है। मैं उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जो दर्शक, जो शब्दाक्षरी दर्शक जो है हमें देख रहे हैं, हमारे कार्यक्रम की सराहना कर रहे हैं और आप सभी की वजह से आज हमारा कार्यक्रम सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है। तो मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं सर की कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगी कि सर ने इतने सुंदर शब्दों में हम सभी को नई चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। हर एक नए ज्ञान से वंचित होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अध्यक्ष महोदय जी। मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। जय हो जय हो। जी जी सादर चरण स्पर्श है। संध्या काल में रवि का उदय हो रहा है। जी सर, सादर चरण स्पर्श सर। बहुत 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 स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। हम लोग तो संध्याकालीन रवि को भी प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और प्रातःकालीन रवि का भी नमन करते हैं। तो अभी पहले संध्या काल को ही नमन करते हैं। बहुत अच्छा अंक निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं सर सुन रहा था, रास्ते में था तो जो है कार्यक्रम से जुड़ा था। अच्छा। मैं केंद्रीय पेश से और मैंने सारा कुछ आपका सुना, कृष्णपाल सिंह जी का वो भी सुना, जो है सरस्वती वंदना सुनी, सब कुछ सुना, दौड़ते हुए आया। और आज कार्य दिवस था, कार्यालय से थोड़ा विलम्ब हुआ जुड़ने में, इसलिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं जुड़ सका, आपके दर्शन कर सका, ये बड़ी कृपा है। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया प्रभाव। जी सर, ये तो जैसे कि सचल कार्यक्रम है, सचल कार्यक्रम है, चलते हुए सब उसमें भाग ले रहे हैं। अभी तो आ गया हूँ सर घर पर, और मैं शुरू से जो है जब से कार्यक्रम शुरू हुआ मैं तब से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन अभी शो में आ पाया सर। मैं कार्यक्रम सुन रहा था बाहर से, फेसबुक से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी सर। और आप लोकार्पण करें सर, और जो है शुभाशीष करें। बताइए, ये दूसरी बार है जब आपने ट्रेन से, वंदे भारत से जो है क्या नाम लोकार्पण किया है। हम लोग भारतीय रेल का नमक खाते हैं और आप उस पर यात्रा करते हैं तभी नमक खा पाते हैं और वहां से भी शब्दाक्षर में आप आशीर्वाद देते हैं हमारी ट्रेन से, तो और दोगुनी खुशी हो जाती है। जी सर, मैं सूचित कर जी सर, आपकी आवाज आ रही है। असल में वो तो थोड़ी सी विलम्ब होती है कभी कभी आवाज आने में, और
कनेक्शन ट्रेन कभी में कभी है सर, तो इसीलिए उनका जो है नेटवर्क बाधित हो सकता है, लेकिन जो है आवाज देर में पहुंचेगी। सर तो ट्रेन से है तो इसलिए शायद नेट का समस्या उनकी होगी। सर इसीलिए इसी डर से तो मैं उनको पहले आमंत्रित कर दी और अच्छा उनसे किया हम आपने। हाँ। जी सर, क्योंकि मुझे डर था कि मिसकनेक्ट ना हो जाए। जी सर। तो सर इसी क्रम में मैं आगे बढ़ने की अनुमति चाहूंगी। सर का भी नेटवर्क लग रहा है कि ईसा जी, मेरे यहाँ नेट की समस्या चल रही है। जी सर। अगर 5 मिनट का समय मुझे मिले तो मैं कुछ बोल लूं। नेटवर्क की दिक्कत। हाँ तो हाँ, मैं बोलिए हमारे सर। महोदय जी से मैं सर अनुमति चाहूंगी कि हमारे साथ हेलो। हमारे थे, वो जुड़े हुए हैं और वो भी ये जो सफर के साथ भी नेटवर्क की कुछ समस्या हो, तो अगर आपकी अनुमति हो तो उनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। किनको? सर धनंजय सर जी को, वो सफर हाँ में हाँ है बिल्कुल। अचानक। बिल्कुल धनंजय बिल्कुल। जी संपादक है पत्रिका के, वो अपनी बात रखेंगे, आमंत्रित कीजिए। जी सर। तो मैं चंद पंक्तियों के साथ हमारे पत्रिका के संपादक महोदय जी, साथ ही जो हमारे संस्था के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री है, उनका मैं स्वागत करना चाहूंगी कि आसमां से धुंध छटने वाली है, आसमां से धुंध छटने वाली है, खुशनुमा आलम है, फिजा बहकने वाली है, कुछ परियां आने वाले थे सगाई, फरिश्ते और सौगातें आने वाली थी, आ गए, सौगातें भी अब पल में बटने वाली है। तो इन्हीं के साथ मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी, हमारे संपादक महोदय जी को, कि सर आप आए और हमारे मंच को अपने करें। बहुत स्वागत है सर। सारे हमारे लोकार्पण विभूति परम पूज्य बुद्धिनाथ मिश्र जी को मैं स्वागत इन पंक्तियों के साथ करना चाहता हूं कि आभा तेरी कमनीय दिव्य आदित्य स्वयं बनकर अविचल अर्णव तेरी काया है, वरेण्य संयम का है तु संविधान, हे बुद्धिनाथ जी मिश्र तुझे सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या बात। मंच पर उपस्थित हैं, इनके सम्मान में 4 पंक्तियां। तू अर्घ्य देव, तू सत्यमेव, तू पुष्प गंध नचिकेता, तू एक वेणु, तू पद्म रेणु, तू अर्क शुभ्र अध्येता, तू कर्मनिष्ठ, तू धर्मनिष्ठ, तू सत्यनिष्ठ सदप्राणी, तू वर विशिष्ट, तू आत्मनिष्ठ, हे रविशर जी युग वाणी। इन पंक्तियों के साथ बहुत मैं बढ़िया। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह जी को सादर नमन करता हूं। वाह 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 वाह, आभार आपका धनंजय जी। मुझे उम्मीद है कि यह जो पत्रिका आ रही है लोगों को रुचेगी और बचेगी भी। इसमें जितनी भी रचनाएं हैं करीब करीब सब ठीक ठाक हैं, पढ़ने योग्य हैं और शिक्षा देने योग्य हैं। जिस पत्रिका के संपादक या संरक्षक आदरणीय बुद्धिनाथ मिश्र जी जैसे लोग हों, रवि प्रताप सिंह जैसे इसके संरक्षक हो, इसके अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उस पत्रिका में कमी रह जाए, मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि मैं रास्ते में हूं और नेट डिस्टर्ब चल रहा है, इसलिए मैं विशेष और कुछ नहीं बोल सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जुड़े रहिएगा जितना संभव हो सके। शायद नहीं जा पा रही होगी, आवाज पूरी आ रही है आपकी, आप जुड़े रहिएगा जितना संभव हो सके। और आप अपना जी सर, जी। लगे हाथ आप अपनी ईसा जी, अब हम लोगों का लोकार्पण हो गया। आदरणीय बुद्धिनाथ मिश्र जी बाहर से जुड़े होंगे कार्यक्रम में, तो अब आप काव्य सत्र शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी 9:30 बजे से आपका टीवी कार्यक्रम भी ताजा टीवी पर स्वागतम नववर्ष भी हम लोग देखेंगे।
आप भी को भी उत्सुकता होगी तो हम लोग 9 बजे से पहले कार्यक्रम समाप्त कर सके, इसलिए सबकी एक एक रचना भी हो जाए। और जिन लोगों को ताजा टीवी उपलब्ध नहीं है उनको लिंक में भी अपने शब्दाक्षर के मित्रों को और सभी को भेजूंगा। तो आप जो है काव्य सत्र प्रारंभ करिए और संपादक महोदय को ही सबसे पहले कविता पाठ के लिए बुलाइए। उससे पहले 2 शब्द मैं कहना चाहूंगा पत्रिका के बारे में, और पत्रिका के बारे में हमारे सह संपादक कृष्णपाल सिंह जी भी उपस्थित हैं। और कृष्णपाल सिंह जी, आप उसको रोटेट करके अगर आप फोन ऐसे टेढ़ा कर लें तो और अच्छी फोटो आएगी आपकी भी, जैसे लखन जी की और मेरी और इनकी आ रही है ईशा जी की। हाँ, ये रोटेट करके ऐसे टेढ़ा कर लें, आप फोन को ऐसे घुमा लें। तो ईशा जी, आप यदि मुझे अनुमति देंगी तो मैं बिल्कुल बिल्कुल ये 2 शब्द कहना चाहूंगा पत्रिका के बारे में। बिल्कुल सर। अब आप मुझे बुला सकती हैं। बिल्कुल, जैसे कि हमारे सबसे पहले तो मेरे गुरु जी और हमारे संस्था के संपादक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का हमें यह आदेश हुआ है, और उन्हीं के मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी और अपने गुरु जी के लिए मैं चंद पंक्तियां रखना चाहूंगी और उन पंक्तियों के माध्यम से मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। इस मतलबी दौर में हमें राह दिखाने का शुक्रिया, बेहद लंबे मुश्किल भरे थे रास्ते, उन्हें आसान बनाने का शुक्रिया। हमारी छोटी छोटी गलतियां आपकी नसीहतों से सुधर गई, हमारी छोटी छोटी गलतियां आपकी नसीहतों से सुधर गई। हमें पतझड़ से निकल कर हसीन मंजर दिखाने का शुक्रिया, हमें पतझड़ से निकाल कर हसीन मंजर दिखाने का शुक्रिया। तो अपने गुरुजी का मैं धन्यवाद करके थकती नहीं हूँ। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं उनका आप क्रम से ही बुलाइए, अभी हम लोगों के पास समय है। आप सबसे पहले प्रबंध संपादक लखन जी को आमंत्रित करिए और उसके बाद सह संपादक जी को बुलाइए, वो भी उपस्थित हैं। उसके बाद मुझे बुलाइए, फिर हम लोग काव्य सत्र में चलेंगे। और आपकी बिल्ली आपके पास बैठी हुई है, उसका भी हम लोग स्वागत करते हैं। बहुत बहुत हमें दिखाई पड़ी आपके बगल में है जी। तो सर के आदेशानुसार हम कार्यक्रम को उसी मोड़ पर मैं ले जाना चाहूंगी। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे पत्रिका के प्रबंध संपादक जी और साथ ही प्रदेश संगठन मंत्री मध्य प्रदेश शब्दाक्षर आदरणीय लखन सर जी, और मैं चंद पंक्तियां उनके लिए रखना चाहूंगी और इन्हीं पंक्तियों से उनका स्वागत करना। उनका पंक्तियां रखने से पहले पूरा नाम लीजिए, वरना वो नाराज हो जाते हैं। लखन शब्दाक्षरी उनका नाम है। वो संगठन को इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपना तखल्लुस, मुझे 50 नाम मैंने उनको भेंट किए, उन्होंने निरस्त कर दिए। तखल्लुस रखने का दायित्व मुझे ही देते हैं मित्रगण, मेरे भाई, मेरे ज्येष्ठ जितने भी हैं। तो मैंने इनको जैसे तमाम मैं कहना चाहूंगा कि जो है, जैसे कुसुम अग्नि अपनी जिला अध्यक्ष है अहमदाबाद की, उसको मैंने दिया नाम। आपको गीतिका नाम मैंने दिया, ईशा गुप्ता गीतिका। उसके बाद आपको जो है क्या नाम है, वो राहुल ओज को नाम मैंने दिया, संगठन मंत्री अपना मध्य प्रदेश के। इस तरह से बहुत लोगों को दिया। कुछ को तो दिया तो मशहूर हो गए और उसके बाद जो है ज्यादा ही मशहूर हो गए। तो इस तरह से, लेकिन लखन जी को जब मुझे सबसे ज्यादा नाम मैंने भेंट किए और इन्होंने सब निरस्त करते रहे, नहीं दादा ये नहीं, अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आया। करते करते जब शब्दाक्षरी शब्द मैंने इन्हें दिया, या पता नहीं इन्होंने स्वयं ले लिया, मुझे याद नहीं है, फिर लखन शब्दाक्षरी पर ये अडिग रहे, बोले बस मेरी यही पहचान होगी। तो हमेशा इनका नाम आदर और सम्मान के साथ लखन शब्दाक्षरी कहा करिए ईश्वर जी। जी बिल्कुल। सर पहले तो माफी कि मैं आपका पूर्ण नाम नहीं, बीच रास्ते में, इसलिए मुझे पहले बुला लिया जाता था। अच्छा ठीक है, आप जो है संपादक महोदय को पहले बुला लीजिए, वो यात्रा में है। उसके बाद लखन जी को बुलाइए, ठीक जी तब जी तक वो अपना सुधार रहे फोन के कृष्णपाल सिंह जी। जी जी। तो इन्हीं गतिविधियों के साथ मैं
तुरंत ही सर को बुलाना चाहूंगी कि सर जो तो सफर में है, हमारे जो संपादक महोदय जी हैं, तो उनको मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से बुलाना चाहूंगी मंच पर। वक्त इससे लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे संपादक महोदय जी धनंजय सर जी को। बहुत बहुत स्वागत है सर जी। जी, स्वागत है संपादक महोदय धनंजय जयपुरी जी, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री, शब्दाक्षर, औरंगाबाद बिहार निवासी। हाँ, अब अच्छा हो गया। कृतपाल सिंह जी का भी फोन। आप भी धनंजय जी अगर जो टेढ़ा कर लेते आप अपना फोन रोटेट करके, किया गया है, तो आपकी पूरी स्क्रीन पर आती छवि। आप ऐसे टेढ़ा करके इसको रखें तो ज्यादा बेहतर स्क्रीन पर आएंगे आप। हेलो जी जी, खैर जैसे भी हो बोलिए। हेलो जी, आवाज आ रही है धनंजय जी, बोलिए। पहलगाम में बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया गया आतंकवादियों के द्वारा। उनको लक्ष्य आपका नेट बाधित है धनंजय जी, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। एक रचना मैंने लिखी है। जी सर, वो तो लेफ्ट हो गए नेट पर बाधित होने के कारण। तो सर ठीक है, अगर वो जुड़ेंगे तो उनको फिर से बुला लिया जाएगा, तब तक हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल बढ़ाइए। हाँ बिल्कुल। तो जैसे कि मैं परिचय देना मैं शुरू ही की थी और मैं अपूर्ण नाम ली थी, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ हमारे प्रबंध संपादक महोदय जी से। तो मैं चंद पंक्तियां रखना चाहूंगी हमारे प्रबंध संपादक जी के लिए, लखन शब्दाक्षरी सर जी के लिए। उनके लिए एक विशेष बात मैं हमारे संपूर्ण दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारे शब्दाक्षर संस्था में वह गजल कार्यशाला के उस्ताद है और एक बेहतरीन से बेहतरीन गजल की वो कलाएं सिखाते हैं सदस्यों को, अपने शिष्यों को, और एक गजल की बेहतरीन पीढ़ी वो तैयार कर रहे हैं। इसके लिए उनका संस्था की ओर से तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन तो है ही, साथ ही हम आभार व्यक्त करते हैं और चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो उनका हौसला यही बुलंद है। इसी के साथ उनको मैं आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुजा गीतिका जी। और सर्वप्रथम तो सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे लंबे समय बाद रूबरू हो रहे हैं कैमरे से। फोन पे तो काफी लंबे वक्त से बात नहीं हो पाई हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, तो उनके सम्मान में इतना ही कहेंगे कि कहीं पानी निकलता है, कहीं जमजम निकलता है, मगर हीरा खुदाई में अमूमन कम निकलता है। तो ऐसे हमारे शब्दाक्षर के हीरे, और जिसकी बदौलत शब्दाक्षर संपूर्ण भारत वर्ष में अपनी एक विशिष्ट पहचान जिनकी श्रम साध्य साधना से बनाए हुए, उसके लिए मैं उनको साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष आदरणीय कृष्णपाल सिंह जी और आज की लोकार्पण विभूति गीत ऋषि श्रीयुत दादा डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी, उनके श्री चरणों में अपनी आदरांजलि प्रेषित करता हूँ। अब एक निवेदन मैं करना चाहता था कि अभी आपने मुझे पत्रिका पे बोलने के लिए बुलाया है कि काव्य सत्र के लिए बुलाया है?
पत्रिका पर बोल रहे हाँ, हो कहा उसको बाद में क्योंकि शुरू होगा। जयपुरी जी का उद्बोधन महामहिम हो चुका था पत्रिका का, तो अच्छा, इसलिए मैं कंफ्यूज हुआ। नहीं वो चाहते थे कि सब वो कालपाठ भी करके पूर्णता प्राप्त कर लें, लेकिन वो हो नहीं जी पाया, फिर हम लोग चलाते रहते इसी क्रम में। स्वागत। पत्रिका पर बोलो। देखिए, बस इतनी सी ही अर्ज करता हूं मैं नाथ, अंतिम सांसों तक रहूं शब्दाक्षर के साथ। क्या बात। वाह, क्या बात। शब्दाक्षर एक संस्था नहीं अपितु एक साहित्यिक ब्रांड है। आज की तारीख में शब्दाक्षर एक संस्था नहीं रहा, एक साहित्यिक ब्रांड है जिसका संपूर्ण राष्ट्र साक्षी है। हम शब्दाक्षर की इस साहित्य गंगा के लंबे समय से आराधक रहे हैं और अपनी अंतिम श्वास तक हम इसकी सेवा के लिए संकल्पित हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में शब्दाक्षर के समकक्ष आज की तारीख में मुझे कोई साहित्यिक समूह दिखाई नहीं देता। यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी से बोलते हुए गौरवान्वित महसूस करता हूं खुद को कि मैं इसमें प्रदेश संगठन मंत्री की भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। शब्दाक्षर के यश, कीर्ति और मान से संपूर्ण भारतवर्ष में पहुंचाने के लिए श्रम साधना हेतु मैं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मुक्त कंठ से सराहना करता हूं। सम्मानीय साथियों, हम शब्दाक्षर के 20वें संस्करण के लोकार्पण के साक्षी हैं। इस पत्रिका में श्रीयुत प्रेम शंकर त्रिपाठी जी, गीत ऋषि आदरणीय डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी जैसे साहित्यिक वट विद्यमान है। यह प्रशंसनीय है। अंत में पत्रिका की सेवा में लगे समस्त पदाधिकारी गणों की मेहनत को प्रणाम करते हुए पत्रिका में शामिल रचनाकारों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जय शब्दाक्षर। क्या बात। गागर में सागर भरना इसी को कहते। शुक्रिया मामा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मैं प्रबंध संपादक जी को। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे सह संपादक जी, साथ ही हमारे संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णपाल सर जी को। तो उनके लिए मैं चंद पंक्तियां रखना आपको थोड़ा बताता भी रहता हूं क्योंकि आप बहुत सीख रही हैं तेजी से। पूरा नाम लिया करिए, बाद में सर लगाया करिए। श्री कृष्णपाल सिंह सर, ठीक है जी, बिल्कुल। इसे पता नहीं चलता कि वो आगे सिंह है कि चौधरी है कि शुक्ला है कि मिश्रा है, ठीक है। पूरा नाम लिया करिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं ध्यान रखूंगी। तो इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। शब्दाक्षरी जी आपको बाद में बहुत आपको शिकायत करते कि आपने मेरा नाम शब्दाक्षरी क्यों नहीं लिया। एक बार आप लखन शब्द भूल जाए तो वो माफ कर देंगे, अगर शब्दाक्षरी भूल गए तो वो माफ नहीं करते हैं। एक दिन ये मैं प्रसंग बस बोलता चलूं, अपने ही परिवार का कार्यक्रम है, हालांकि फेसबुक पर लाइव है लेकिन सब अपने साहित्य के ही लोग जुड़े हुए हैं। मतलब ये पिछले ही साहित्योत्सव में झुंझुनू में जो अपना हुआ राजस्थान में 3 दिन का, आप जैसे सभी लोग, मैं याद दिलाना चाहूंगा अपने फेसबुक के भी सभी जुड़े हुए नए मित्रों को भी कि हम लोगों का ये जो है चौथा साहित्योत्सव था। पहला चेन्नई में हुआ तमिलनाडु में, दूसरा हरिद्वार में हुआ उत्तराखंड में, तीसरा अयोध्या साहित्योत्सव लखनऊ में हुआ उत्तर प्रदेश में, और चौथा झुंझुनू में हुआ राजस्थान में। तो वहाँ मुझे याद है जिस प्रसंग में मैंने ईसा जी से इजाजत लेते हुए ये सुनाने को प्रसंग याद आ गया कि एक कवि को मैंने शब्दाक्षरी कह के तो एक बार संबोधित कर दिया, और उस समय संचालन किसी दूसरे के हाथ में था। लखन जी उनको दे के संचालन नीचे चले गए थे, तो वो मेरे पास आए मंच पर और कानों में बोले, ये मुझे प्यार से महामहिम कहते, मैं टोकता भी हूँ कि महामहिम तो जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कहते हैं लोग। तो बोले किस संविधान में लिखा है? महामहिम अपने जो किसी भी कुल संस्था का सर्वोच्च पद होता है वो महामहिम कहा जाता है। तो मैंने और भी जगह पता लगाया तो इनकी बात सही निकली, तब से मैंने इनको टोकना छोड़ दिया। तो इन्होंने कान में कहा कि महामहिम शब्दाक्षरी मैं हूँ,
दूसरा कैसे हो सकता है? आपने उसको 2 बार शब्दाक्षरी कह के क्यों संबोधित किया? तो मैंने कहा भैया गलती हो गई, अब दोबारा नहीं कहूंगा। तो अपने शब्दाक्षरी शब्द से इतना प्यार करते हैं लखन जी, तो किसी का भी और खास तौर से लखन जी का शब्दाक्षरी शब्द आप मत भूला करिए गीतिका जी, ठीक है? जैसे गीतिका जी कोई भूल जाए तो आपको कष्ट होगा, वैसे शब्दाक्षरी तो कतई ना भूलिए। अब आप कृष्णपाल सिंह जी को बुलाइए और पूरे सम्मान के साथ हम लोग सुने होंगे। जी सर, मैं शब्दाक्षरी भूलने के लिए पहले से ही क्षमा प्रार्थी लिख चुकी थी, उसके पश्चात मैं पूर्ण नाम यहाँ पर फिर आपने गलती दोहराई ना, आपने कहा कृष्णपाल सर, पूरा नाम लिया करिए, ठीक है? जिससे क्योंकि आज नाम ही व्यक्ति की एक पहचान होती है ना, तो उस पहचान को आप आधा मत किया करिए। जी बोलिए। जी, तो मैं इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ हमारे सह संपादक एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय श्री कृष्णपाल सिंह सर जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए वो पत्थर, ऐसे शीशे की तलाश करो। इसी के साथ मैं चाहूंगी। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद ईसा जी, बहुत मेहनत से आपने मुझे बुलाया, तो आपकी मेहनत को भी मैं नमस्कार करता हूं। और जैसा कि आज बहुत शुभ दिन है, विशेष दिन भी है, क्योंकि सन 2025 का ये अंतिम दिन है और हमारी शब्दाक्षर पत्रिका का लोकार्पण भी हो रहा है। तो डेट भी लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 20वें संस्करण भी 20वां है, कोई बीच का नहीं है। तो 20वां संस्करण 2025 का अंतिम दिन 31 दिसंबर और शब्दाक्षर पत्रिका का लोकार्पण, और जिसके की कवर पृष्ठ पर, मुख्य पृष्ठ पर ही आपको लिखा हुआ मिलेगा बाहुबली। तो बहुत सारी चीजें ये इंगित करती हैं शब्दाक्षर पत्रिका। और जैसा कि लखन भाई ने कहा और पहले डॉक्टर साहब ने भी कहा, डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी ने, कि साहित्यिक पत्रिका इस समय पे जितनी भी पत्रिकाएं निकलती हैं, लेकिन सही में अगर साहित्य पढ़ना है पत्रिका में, तो शब्दाक्षर पत्रिका पूरे भारत में सबसे अनूठी पत्रिका है, जहां की किसी भी पत्रिका में आपको छंदबद्ध इतनी रचनाएं एक साथ नहीं मिल पाएंगी। कम से कम 5-6 अंक उनको लेने पड़ेंगे आपको, जितनी की शब्दाक्षर के एक अंक में छंदबद्ध रचनाएं होती हैं। और जहां की प्रारंभ ही होता है प्रेम शंकर त्रिपाठी जी से, फिर अगला आप पृष्ठ खोलते हैं तो आपको डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी का आलेख मिलता है। उसके अलावा शब्दाक्षर के देश भर में जितने भी पदाधिकारी हैं, क्योंकि ये शब्दाक्षर पत्रिका में शब्दाक्षर के पदाधिकारियों की रचनाएं छपती हैं, तो देश भर के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सारी अपनी अपनी रचनाएं भेजते रहते हैं। बहुत सारे पटल हैं हमारे, वो भेजते रहते हैं। और ऐसा नहीं होता कि जो रचनाएं वो भेज दें वो छप ही जाती है। उसपे फिर पूरी टीम मिल करके उन पत्रिका को का प्राइमरी सिलेक्शन होता है, प्राथमिक रूप से पहले चयन किया जाता है। प्राथमिक चयन होने के बाद फिर वो एक दूसरा पटल है जो कि इंटरनल है, जिसमें पत्रिका समिति के लोग जुड़े हुए हैं, उस पे रखा जाता है। जब उस कसौटी से भी वो रचनाएं पास होती हैं तब जाके पत्रिका में छपती हैं। तो इतनी जो प्रोसेस है, इतने जो स्टेप्स हैं, उसके बाद ये रचनाएं छप रही हैं। इसलिए निश्चित रूप से शब्दाक्षर पत्रिका का जो स्तर है वो एक उत्कृष्ट स्तर आपको मिलेगा इस पत्रिका को। और मैं, जैसा कि पिछले बार भी मैंने आह्वान किया था और इस बार भी फिर से फेसबुक के माध्यम से और इस पटल के माध्यम से पूरे देश भर के जितने भी शब्दाक्षर के संगठन हैं, जिला स्तर के हैं या प्रदेश स्तर के हों, मैं पुनः एक बार कहूंगा कि कम से कम जितने भी जिला स्तर के लोग हैं, जिला अध्यक्ष हैं या प्रदेश अध्यक्ष हैं, सब जो लोग अभी शब्दाक्षर पत्रिका अपने यहाँ नहीं मंगवा पा रहे हैं किसी कारणवश, वो शीघ्र जो है वो शब्दाक्षर पत्रिका मंगवाएं। और इसकी व्यवस्था, पत्रिका कैसे मंगवाना है या क्या करना है, इसकी हमने व्यवस्था जो है अपने शब्दाक्षर की वेबसाइट पे भी कर रखी है। गूगल में भी आप शब्दाक्षर लिखेंगे तो सबसे पहले, सबसे ऊपर शब्दाक्षर की वेबसाइट आती है। जैसे ही आप गूगल पे लिखते हैं, तो ऐसा भी नहीं कि शब्दाक्षर पत्रिका का वेबसाइट का क्या एड्रेस है हमको पता नहीं है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। आप गूगल में शब्दाक्षर लिखिए, शब्दाक्षर पत्रिका की वेबसाइट जो है आपको
सबसे ऊपर दिखाई देगी। फिर भी मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी वेबसाइट का जो एड्रेस है शब्दाक्षर 2012.com ये है। अगर आप लिखेंगे कि 2012 इसमें इसलिए भी जोड़ा गया है कि 2012 में इस संस्था की स्थापना हुई थी, जिससे कि एक रिसेम्बलनेस बना रहे। और अब मैं आगे और ज्यादा काव्य सत्र के बीच में ना आते हुए सभी को, जितने लोगों ने इस पत्रिकाओं में रचनाएं लिखी हैं, सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मेरी भी एक रचना इसमें है, इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संपूर्ण जो पत्रिका समिति का पुनः धन्यवाद करता हूं कि मेरी रचना को भी इस प्रकार समझा गया कि शब्दाक्षर में छापा जाए। ये मेरे लिए निश्चित एक सुखद अनुभव है। और इसके साथ ही मैं सभी को शुभकामनाएं दूंगा, और साथ में जिन लोगों की भी रचनाएं इस बार नहीं छप पाई हैं, तो वो आप ये समझ लीजिए कि अभी आपको थोड़ी बहुत सुधार की जरूरत है। तो आप अपने आप में सुधार करते रहिए और अपनी रचनाएं भेजते रहिए। निश्चित रूप से शब्दाक्षर पत्रिका में आपकी भी रचनाएं छपेंगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपने अपने वक्त शब्द रखे और जितने भी तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, सदस्यगण जुड़े थे, उन्हें बहुत ही एक सुंदर जानने को मिली हमारे संस्था के बारे में, हमारे वेबसाइट के बारे में। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी। इसी के साथ हमारे इस सत्र का भी हम समापन माफी चाहूंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन होगा। बिल्कुल सर। इसी के साथ हमारे संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी को आमंत्रित करने के पहले मैं अपने जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार उनके कमेंट्स भी आते जा रहे हैं, जैसे अरविंद दुबे जी है, डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी है, रीता शाव है, सुधा मिश्रा द्विवेदी जी है, आलोक तिवारी जी है। इन तमाम दर्शकों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लगातार हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े रहे, हमारे पत्रिका लोकार्पण समारोह में आप जुड़े रहे और लगातार अपने कमेंट्स की बौछार भी करते रहे। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे संस्था के संपादक महोदय एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय रवि प्रताप सिंह सर जी का। उनके बारे में मैं क्या ही कहूं, जब भी मैं उनके लिए कुछ कहने जाती हूँ लफ्ज कम पड़ जाते हैं। हम सभी उनके गुस्से से तो वाकिफ है, सर का गुस्सा, लेकिन इसके बाद भी सर के गुस्से के पीछे भी जो प्रेम रहता है ना, वही हमें उनसे जोड़े रखता है। तो सर के गुस्से पे भी एक कविता लिखनी पड़ेगी आपको, टाइटल यही सर का गुस्सा। बिल्कुल सर, अगली बार आप सुनेंगे। एकदम एकदम सर, अगले लोकार्पण में, अगले किसी कार्यक्रम में ही मैं सुनाऊंगी सर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गुस्सा। नया शीर्षक मिला, अब तो सर लिखना बनता है इस पे, तो मैं लिखूंगी। उनका स्वभाव मैं कैसे व्यक्त करूं, एक नारियल की तरह है, अंदर से बेहद ही कोमल लेकिन बाहर से बेहद ही सख्त, और शक्त होने की आवश्यकता भी है। आज वो शक्त है तो इतनी बड़ी संस्था का वो जो एक भार है, मतलब वो चला रहे, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। और उस संस्था के हम सभी सदस्य हैं, उस संस्था के हम सभी एक वृक्ष के फल रूपी हम पल्लवित हो रहे हैं, ये वाकई बहुत एक सराहनीय बात होती है। और खास वो हम जैसे नवांकुर रचनाकारों को भी मौका देते हैं, उन्हें मजते हैं, उन्हें सिखाते हैं, उनके पीछे जो समय देते हैं, उनके लिए तो मैं उनका धन्यवाद करते मैं नहीं थकती हूँ। आज मैं जो हूँ, आज मैं जैसे संचालन कर रही हूँ, यह केवल उनकी ही देन है। तो शब्द तो बहुत कम है सर, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप अपनी वाणी रखें। बहुत बहुत स्वागत है सर। श्री कृष्णपाल सिंह जी अवतरित हो जाए तो बड़ा अच्छा हो। क्योंकि आपके पीछे जो किताबों की अलमारी दिखाई दे रही है, इतना अच्छा लग रहा है, इतना सुखद कि आप जैसे पढ़ने लिखने वाले, आप एक रेलवे के उच्च पदस्थ अधिकारी होते हुए भी साहित्य में इस तरह से आप संलग्न है, समाहित है कि आज आपके पीछे की अलमारी में सजी हुई किताबें बता रही हैं कि आज आप अगर रेलवे के अधिकारी ना होते तो किसी कॉलेज के प्रोफेसर होते। मानसिकता आपकी वही है। तो मैं आपका स्वागत करता हूं और सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं अपने परम पूज्य आज की पत्रिका के भी लोकार्पण विभूति के भी इसलिए कह रहा हूं कि शब्दाक्षर पत्रिका
का लोकार्पण और डॉक्टर गीत ऋषि डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र एक दूसरे के पर्याय बन चुके। वो डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र जी पत्रिका के लोकार्पण को इतना बड़ा स्वयं का दायित्व समझते हैं कि ये दूसरी बार है कि वो वंदे भारत के अगली यात्रा में भी पिछली बार, संभवतः पिछली बार या उससे पहले पिछली बार, एक बार और वो यात्रा में ही थे। और चूंकि गीत ऋषि हैं, या तो वो हवाई जहाज से चलते हैं या तो वंदे भारत से चलते हैं। हमारी छोटी मोटी ट्रेनों में तो वो सफर ही नहीं करते। लेकिन हम लोगों को भी गर्व होता है कि अभी देखिए वो हमारे कलकत्ते में अशोक झा जी के कार्यक्रम में आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की जो अकादमी है उसमें वो एक सत्र की अध्यक्षता करने आ रहे हैं और 2 दिवसीय वो कार्यक्रम है। उसमें बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मेरी भी सहभागिता है और कृष्णपाल सिंह जी भी उसमें सहभागी हैं। इनका भी सत्र है, वक्तव्य होगा। महादेवी वर्मा जी का भी एक सत्र है और भी जो है विद्वानों के सत्र हैं और मनीषियों के, उसमें वक्तव्य होगा, उसमें समीक्षा होगी, तमाम तरह के जो है कार्यक्रम उसमें है। अशोक झा जी हमारे मिथिला विकास मंच के अध्यक्ष हैं और पश्चिम बंगाल हिंदी अकादमी के वो सम्मानित सदस्य हैं और बड़े बड़े आयोजन उस अकादमी में होते हैं। उसके सदस्य हमारे एक और शब्दाक्षर के पंच प्रदेश प्रभारी श्री रावेल पुष्प जी हैं। हमारी बहुत अच्छी मित्र रचना सरन जी भी हैं। हम लोगों की एक ऐसी टीम है कि सभी अपने लोग हैं, तो हम लोगों को उसमें जुड़ने का अवसर मिलता है। तो उसमें भी आ रहे हैं डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र जी, संभवतः 10 या 12 को है। कृष्णपाल सिंह जी कब है वो कार्यक्रम? 12 तारीख को। 12 तारीख को है और एक दिन है शायद। मेरा टर्न 12 तारीख, आपका 12 को है, तो 11-12 को है। तो उसमें भी, उसमें जो है क्या नाम है, डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र सर हवाई यात्रा से आ रहे हैं। ये आवाज कहाँ से आ रही है? जो है वो गीतिका, कौन आ रहा है? आवाज आ रही है किसी का? वो सब लोग म्यूट कर लीजिए अपना। तो जो है डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र सर उसमें हवाई यात्रा से आ रहे हैं। आज वो नेपाल में एक बड़े कार्यक्रम में गए थे, उससे फिर वापस देहरादून आ रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बताया भी पटल पर। वो जो है वापस देहरादून आ रहे हैं नेपाल से, जो है फिर रेल से, और वहां से वो पिछली बार भी उन्होंने एक यात्रा में ही लोकार्पण किया था और आज भी। और ईश्वर की इतनी कृपा है कि जब वो लोकार्पण कर लेते हैं, अपना वक्तव्य रख लेते हैं, तभी उनका नेट बाधित होता है। ये ईश्वर की कृपा है और उनका सरस्वती माँ का उन पर आशीर्वाद है, उनका समर्पण है शब्दाक्षर के प्रति और शब्दाक्षर पत्रिका के प्रति, कि वो अपनी पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। जब अपना दायित्व निर्वहन कर लेते हैं, उसके बाद ही जो है वो डिस्कनेक्ट होता है, जो है नेट। किसी भी तरह से बाधित आज तक नहीं हुआ उनके, जब भी यात्रा में वो कई बार जुड़े। तो मैं उनको नमन करता हूं। उनके बारे में बोलना, मुझे लगता है कि एक सत्र मैं उन्हीं के बारे में बोल सकता हूं। इतना अगाध प्रेम, इतना अगाध सम्मान है उनके प्रति हम लोगों का। तो उन्हें नमन करता हूं, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आज भी उन्होंने जो लोकार्पण विभूति होकर लोकार्पित की पत्रिका, उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और पटल पर उपस्थित सह संपादक जी, जो संपादक जी अभी बीच में जुड़े थे लेकिन जो है बाधित हो गया नेट, धनंजय जयपुरी जी की, क्योंकि सह संपादक होने के नाते वो उनकी भी कमी पूरी कर रहे हैं, अपने संपादक महोदय की। प्रबंध संपादक भी उपस्थित हैं। हमारे उमरिया के जिला अध्यक्ष शब्दाक्षर के जो प्रारूप संपादक हैं, उन्हें भी मैं जो है, जो जुड़े नहीं है, जो लोग इसमें सीमाबद्धता होती है, उनका भी मैं सम्मान से नाम लेना चाहूंगा, पूरी टीम का। हमारे जो है उसमें समीक्षा भी लिखते हैं अपने शशिकांत मिश्र शशि जी हैं, और जो है
उसमें आपके लखन शब्दाक्षरी जी प्रबंध संपादक हैं। एक ऐसी टीम जैसे कि कृष्णपाल सिंह जी ने बताया कि पूरी टीम काम करती है, और चूंकि शब्दाक्षर पत्रिका की प्रतिबद्धता है कि वो शब्दाक्षर के अपने पदाधिकारियों और सदस्यों के लिए ही प्रकाशित होती है, उन्हीं की रचनाएं प्रकाशित होती हैं जो शब्दाक्षर के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं। कितना भी बड़ा कोई साहित्यकार हो भारतवर्ष का या विश्व का, अगर वो शब्दाक्षर से बाहर है, इसका सदस्य नहीं है, तो उसकी रचना नियमानुसार इसमें स्थान नहीं पाएगी। मैं शब्दाक्षर पत्रिका के उद्भव, इसके प्रारंभ की कुछ चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि फेसबुक के माध्यम से हमारे नए मित्र भी सुनते हैं, जुड़ते हैं, उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। पुराने मित्र तो जानते हैं कि मेरी बचपन से अभिलाषा थी, तमाम अभिलाषाएं होती हैं लोगों की, तो तब से ये था कि अपने लोगों को जोड़ के ऐसा एक मंच बनाया जाए, ऐसी संस्था बनाई जाए कि जिसमें लोग साहित्य सृजन कर सकें, एक दूसरे को सिखा सकें, उनसे सीख सकें। तो जैसे कि अपनी वेबसाइट का नाम भी 12 से जोड़ के कृष्णपाल सिंह जी ने रखा है। शब्दाक्षर की जो वेबसाइट बनाई, इन्हीं की कृति है वो, यही उसके जो है निर्माता है। इन्होंने उस वर्ष को सम्मान दिया है, वेबसाइट का के नाम के साथ 212 जोड़ा है। तो 2012 में जिस समय संस्था की नींव पड़ी, उसके बाद से ही मेरे मन में था कि एक अपनी पत्रिका होनी चाहिए। संस्था तो बन गई, संस्था के लोगों के लिए लिखने पढ़ने की एक अपनी मैगजीन होनी चाहिए, अपनी पत्रिका होनी चाहिए। उस समय मैंने शब्दाक्षर पत्रिका का प्रारूप बनाया, और सबसे पहले हमारे जो संरक्षक मंडल के संरक्षक डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी हैं, वो मेरे शहर कलकत्ता में ही रहते हैं, और मैं जहाँ का रहने वाला हूँ रायबरेली उन्नाव का, वो भी उन्नाव के हैं। तो एक आत्मिक जुड़ाव है उनसे, स्नेह करते हैं, उनका मार्गदर्शन सतत मिलता है। उनकी अब गीता कहती है कि मैं गुस्सा करता हूँ, डांटता फटकारता हूँ, तो मुझे भी तो डांट फटकार सुननी पड़ती है कहीं से। तो डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी प्यार भी करते हैं, गलतियों पे डांटते भी हैं। तो मैंने उन्हीं से कहा था कि सर, एक पत्रिका निकालने का विचार है। उसी समय 12 के बाद जब प्रारूप बना, तो एक मासिक पत्रिका निकाली जाए। तो बोले देखो रवि प्रताप, पत्रिका निकालना सरल और सहज काम नहीं है, ये काम बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। अगर करना है तो ये जानो कि पत्रिकाएं निकलती तो बड़े जोशो खरोश से है, लेकिन फिर बंद हो जाती है, फिर लोगों को एक टीस रह जाती है कि एक पत्रिका थी, अब वो चली गई। तो अगर पत्रिका के बारे में आप सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो पहला काम तो ये करिए कि आप मासिक पत्रिका निकालने का विचार छोड़ दीजिए। हमने कहा क्यों सर, मासिक पत्रिका तो ज्यादातर निकलती है। तो बोले मासिक पत्रिका जो लोग एक यही काम करते हैं, पत्रिका निकालने का ही एक सूत्री जिनके पास कार्यक्रम है, वही निकाल पाते हैं। क्योंकि एक महीने का जैसे सब कुछ तैयार हुआ, वो चीज जैसे गई पटल पे, जैसे वो संपादित हुई, जैसे प्रकाशित हुई, फिर उसका समय आ जाता है छपने का, तब तक उसके बीच में आपको बहुत कुछ जुटाना पड़ता है, बहुत कुछ। तो आप नौकरीजीवी हैं, आप जो है इतना श्रम नहीं कर पाएंगे कि आप मासिक सामग्री जुटा के और नियमित पत्रिका निकाल सकें। तो मैंने कहा सर, फिर क्या ये प्रारूप मेरा रह जाएगा? बोले नहीं, आप पत्रिका निकालिए, लेकिन त्रैमासिक निकालिए। ये हमारे डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी, हमारे संरक्षक महोदय का ये परामर्श मेरे लिए बड़ा काम का परामर्श रहा, क्योंकि उनका परामर्श मेरे लिए आदेश भी होता है। तो संरक्षक है, अपने जो है एक पूरा मंडल है संरक्षक का, तो इस समय उन्हीं ने कहा कि अपने और लोगों को भी मैं नहीं समय दे पाता हूँ, सबसे सलाह मशविरा लेके काम कर सको, तो एक संरक्षक मंडल बनाओ। तो मैंने कहा सर बताइए कुछ नाम। तो बोले कि
जो है बुद्धिनाथ मिश्र जी को बाकी दायित्वों से जो है अलग करो और उनको भी संरक्षक मंडल में लाओ। हर समय सदाक्षर में तुम्हारे बुलावे पे 3-3 दिन तक वो हर कार्यक्रम में रहते हैं। तो फिर उनको लिया गया। फिर डॉक्टर बुद्धिनाथ सर के परामर्श से और उनके परामर्श से फिर जहांगीर जी राजस्थान से मिले। बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत काम किया है उन्होंने जो है साहित्य में और चिकित्सा क्षेत्र में। उनको लिया, 3 लोग हुए। अभी हम लोगों को एक और विद्वान हमारे साथ के, हमारे रेलवे के बड़े संगठनकर्ता श्री विनोद शर्मा जी हमें मिले। और वो मिले क्या, वो साथ में हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने का विचार विमर्श हुआ कि उनको भी साथ में लाया जाए। तो अब हम लोगों के पास 4 संरक्षक हो गए हैं। तो उन्होंने ये कहा, डॉक्टर प्रेमशंकर त्रिपाठी जी ने, कि 3 महीने में ही आपको इतना श्रम करना पड़ेगा कि आपको पता चलेगा कि 1 महीने में पत्रिका आप निकालते तो आपकी क्या स्थिति होगी। और आज मैं इस पटल से वो देखते हैं, वो बाहर से भी जुड़ के देखते हैं, समय नहीं रहता, वो बेटे के पास वहाँ रायपुर भी रहते हैं ज्यादातर, तो बाद में भी देखते हैं कार्यक्रम। तो उन्होंने मुझे ये कहा, मैं मित्रों को बताना चाहूंगा कि आज उनके परामर्श से ये त्रैमासिक पत्रिका मैं निकाल रहा हूं, तो बड़े प्रसन्नता की बात है। मैं उनको इसका श्रेय दूंगा कि अनवरत ये पत्रिका निकल रही है। आज तक एक भी अंक बाधित नहीं हुआ। 6 वर्षों से शब्दाक्षर पत्रिका निकल रही है। और यदि मैं, जैसा कि मेरे मन में था, एक महीने वाला जो है मैं अगर ले लेता बयाना, तब तो बहुत मतलब ये नहीं निकाल पाता पत्रिका। और जो है एक अफसोस रह जाता कि मैंने एक अच्छा काम, जो बचपन से मेरी अभिलाषा थी, वो पूरी नहीं हो पाई, बाधित हो गई। तो ऐसा होता है, अपने से बड़े, अपने से विद्वान, अपने से जो है ज्ञानवान लोगों की जब संगत रहती है तो जो है ठोकर नहीं खानी पड़ती। तो इसलिए आज ये त्रैमासिक पत्रिका का विचार देकर जो डॉक्टर प्रेमशंकर त्रिपाठी जी ने मुझे राह सुझाई, आदेशित किया, निर्देशित किया, तो मैं उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और हम लोग निर्बाध रूप से, अभी पिछली बार डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र सर ने कहा था ये बात कि किसी भी पत्रिका का 6 वर्षों से लगातार अनवरत चलना, ये बहुत बड़ी बात है। हम सब कृतज्ञ हैं अपने संरक्षक मंडल के, जिन लोगों ने हम लोगों का साथ इस तरह से दिया कि जिनकी उंगली पकड़ के हम लोग चलते हैं, तो आज गौरवान्वित हो रहे हैं। लोग देखते हैं कि भाई कितनी बढ़िया टीम काम कर रही है। रवि प्रताप सिंह प्रधान संपादक हैं, जयपुरी जी, धनंजय जयपुरी जी संपादकत्व में इतना श्रम कर रहे हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। यशपाल सिंह जी सह संपादक हैं, और अनामिका सिंह जी उप संपादन में गद्य का सारा काम देखती हैं। जो हमारे लखन शब्दाक्षरी जी गजलों का परिमार्जन करते हैं, देख सुन के, भोग बजा के, एक बहर दुरुस्त होने से ही स्थान देते हैं। गीतों के मामले में जो है हमारे महोबिया जी और जो है संतोष सिंधवी जी और शशिकांत मिश्र सती जी ध्यान देते हैं। तो एक बड़ी टीम काम कर रही है। हम लोग सीधे सीधे इसका क्रेडिट, इसका श्रेय पाते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग जो क्रेडिट, जो श्रेय, जो वाहवाही पाते हैं, उसके पीछे ऐसे बड़े बड़े मार्गदर्शक, संरक्षक, हमारे विद्वान विभूतियां हमारे साथ हैं। इस वजह से ये पुनीत कार्य अनवरत चल रहा है। शब्दाक्षर पत्रिका अनवरत निकल रही। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, जैसा कि हमारे सह संपादक श्री कृतपाल सिंह जी ने कहा कि जो मित्रगण नहीं ये सोच रहे हैं कि मेरी रचना नहीं छपी, तो वो प्रकाशित करने के लिए, अपनी रचना के लिए आसान्वित रहें और अपने जो संबंधित नंबर होता है संपादक जी का, उनके पास भेजें। कसौटी पे खरी उतरेगी तो जरूर छपेगी, क्योंकि आप सदस्य हैं, आप पदाधिकारी हैं। लेकिन अगर स्तरहीन रचना है तो आपको यह मंडली जो है, बड़ी कड़ी मंडली है, संपादक मंडल शब्दाक्षर के जो है, ये लोग स्थान नहीं देंगे। उसके लिए इन्हें क्षमा कीजिएगा। मैं क्षमा चाहता हूँ अपने टीम की वजह से, टीम की तरफ से, कि अगर ये आपको स्थान न दे सके तो इसका मतलब है कि आपको अभी और मेहनत
और परिश्रम की आवश्यकता है। आपकी लेखनी में अभी धार की कमी है और धार पैदा करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने सभी लेखक मित्रों को, रचनाकारों को मैं प्रणाम करता हूँ। अपनी टीम को साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि शब्दाक्षर की हमारी जो समिति है और उसके हमारे जो मार्गदर्शक हैं श्री डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी, डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र जी, डॉक्टर दया शंकर जहांगीर जी, डॉक्टर विनोद शर्मा जी, ये लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, इनकी वजह से इनको श्रेय जाता है, इनके मार्गदर्शन को क्रेडिट जाता है जो हम लोग सही काम कर पा रहे हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर पा रहे हैं कि साहित्य जगत को एक छंदबद्ध पत्रिका हम लोग समर्पित कर रहे हैं, जहां आज पत्रिकाएं इस तरह से निकलती हैं कि आज बड़ी-बड़ी पत्रिकाएं आप देख लीजिए तो अतुकांत रचनाओं से भरी पड़ी रहती है, जिसका न कोई लय होता है, न ताल होता है, न छंद होता है। हम लोग ऐसी पत्रिका नहीं दे रहे हैं साहित्य समाज को। हमारी पत्रिका एक लय और छंद और सुर ताल लेके चलने वाली रचनाओं की पत्रिका है। मैं सभी को प्रणाम निवेदित करता हूँ। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूँ कि इसके माध्यम से शब्दाक्षर पत्रिका के बारे में उनको जानकारी प्राप्त हुई। मैं पुनः सबको कहता हूँ जय शब्दाक्षर। नमस्कार। बहुत सुंदर सर, जय शब्दाक्षर। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी। इतने सुंदर शब्दों में सर आपने अपनी वाणी रखी, अपने शब्द रखे, शब्दाक्षर के पूरा एक इतिहास रखा, पत्रिका का एक छोटा सा इतिहास, एक छोटा सा हिस्सा आपने हम सबके साथ साझा किया। बेशक हमारे दर्शक भी उस चीज से कि वाकई में एक पत्रिका के पीछे क्या मेहनत होती है, सब जितने भी संरक्षक मंडल होते हैं, जितने भी सदस्य हैं, उनकी क्या अहम भूमिका होती है। आपने सबकी सराहना की और सभी की हम सराहना करते हैं और ऐसे ही शुभकामनाओं के साथ हमारी पत्रिका अनवरत निकलती रहे, यही कामना है। तो हमारे यह सत्र अब समाप्त होता है, तो मैं सर की अनुमति लेना चाहूंगी अपने अगले सत्र में जाने के लिए, जो कि हमारा काव्य सत्र होगा। हम लोग जो 4 लोग हैं, हम लोग एक एक रचना पढ़ें, क्योंकि कभी अगर कविता न पढ़े तो उसका कोई कार्यक्रम सफल नहीं होता। ठीक है, तो हम जो है चाहेंगे कि आप उसी क्रम से जैसे आपने बुलवाया पटल पर, उसी क्रम से लखन भाई की गजल सुने, हम लोग जसपाल सिंह जी का गीत सुने, उसके बाद मैं एक नववर्ष की रचना पढ़ूंगा और फिर आप अपनी रचना पढ़ के कार्यक्रम का समापन करेंगी। या मुझसे पहले आप पढ़ लेंगी, फिर मैं पढ़ लूंगा और समापन होगा। जी सर, तो मैं बताना आपसे परामर्श लेना चाहूंगी कि हमारा जो काव्य समारोह होगा या फिर जो हमारा काव्य सत्र होगा, तो उसके अध्यक्ष मैं आपको बनाना चाहूंगी, यदि आप अनुमति ये स्वीकार करें तो। या मेरा जी 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 अवश्य, ये तो नियम होता है, किसी को बनना पड़ता है। मैं आपके निवेदन को स्वीकार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर निवेदन स्वीकार हेतु। तो चलिए अपने अगले सत्र अर्थात काव्य सत्र में जाने के लिए अब हम जाते हैं और अपने काव्य सत्र की शुरुआत मैं चंद पंक्तियों से करना चाहूंगी। वक्त तो रेत है फिसलता ही जाएगा, वक्त तो रेत है फिसलता ही जाएगा, जीवन एक कारवां है चलता ही जाएगा। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। क्या बात है, वाह वाह गीतिका जी, वाह, बहुत सुंदर। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे काव्य शास्त्र में प्रथमतः आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आदरणीय प्रबंध संपादक जी लखन शब्दाक्षरी सर जी को कि वो आए और अपने गजलों से हमारे इस काव्य सत्र को गुंजायमान करे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ईसा जी। बिना किसी भूमिका के समय की अपनी मर्यादा है। दरअसल हमारा जो पेड़ है शब्दाक्षर की छांव के नीचे कायम करने वाले लोग हैं, तो मैंने आज अपने उसमें लिखा भी था कि हमारी पितृ संस्था है शब्दाक्षर और उसके 20वें संस्करण का आज लोकार्पण होने वाला है।
तो उसके पूरे शब्दाक्षर परिवार को हार्दिक बधाई। और शब्दाक्षर में कैसे लोग हैं वो मैं 4 पंक्तियां निवेदित कर दूं और एक गजल के 2-3 शेर पढ़ूंगा, ताकि शीर्ष कलश रखेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी। नहीं, पूरी गजल सुनी जाएगी। अभी हम लोगों के पास नहीं 9:30 से का मतलब है 30 उधर और 15 इधर, पूरे 45 मिनट तक डट के पढ़िए। हाँ तो फिर सही है। मैं 9 से समझा था, मैं 9 से नहीं, समझा। 9:30 चलिए तक हम लोगों तो को 4 पंक्तियां ये देखिए कि किन्हीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ध्यान चाहूंगा आपका कि शब्दाक्षर कैसा पेड़ है बता रहा हूं आपको कि किन्हीं कमजोर पेड़ों की ना समझो टहनियां हैं हम। क्या बात। किन्हीं कमजोर पेड़ों की न समझो टहनियां हैं हम, हिला सकते हैं तख्तो ताज ऐसी हस्तियां हैं हम। हिला सकते हैं तख्तो ताज ऐसी हस्तियां हैं हम, और सुखनवर हैं बना सकते हैं हम शमशीर लफ्जों से। सुखनवर हैं बना सकते हैं हम शमशीर लफ्जों की, जमाना यह न समझे सिर्फ गीदड़ भपकियां हैं हम। क्या बात है। जमाना यह न समझे सिर्फ गीदड़ भपकियां हैं हम। और 4 पंक्तियों और देखिए, उसके बाद गजल को पढ़ूंगा कि है इतनी सी कहानी बस मेरे किरदार की यारो, हजारों कष्ट झेले पर वफादारी नहीं बेची। है इतनी सी कहानी, है इतनी सी कहानी बस मेरे किरदार की यारो, हजारों कष्ट झेले पर वफादारी नहीं बेची। और उठाकर सर गुजारी है अभी तक जिंदगी हमने, किसी कीमत पे हमने अपनी खुददारी नहीं बेची। वाह वाह, बेशक। और अब एक गजल से जोड़ रहा हूं आपको। स्वागत है। समय के पूर्व निज उत्थान के अवसर नहीं आते। समय से पहले कुछ नहीं होता गीत का समय, और जो समय से पहले करते हैं उसका परिणाम विपरीत पाते हैं। समय से पूर्व निज उत्थान के अवसर नहीं आते, परिंदे नीड़ में रहते हैं जब तक पर नहीं आते। बहुत सुंदर। और शेर हाजिर है कि वहां पर चांद पे रहने की तैयारी में है दुनिया, वहां पर चांद पर रहने की तैयारी में है दुनिया। यहाँ हम मजहबी नफरत से ही ऊपर नहीं आते। और शेर देखें, और शेर हाजिर है कि तुम्हारा प्रेम नदियों से दिखावा है मेरे भाई। तुम्हारा प्रेम नदियों से दिखावा है मेरे भाई। तुम्हारे घर में धनतेरस पे यूं डंपर नहीं आते। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप। और सिर्फ देखें कि सलीके से हुई होती अगर तालीम बच्चों की, क्या बात। सलीके से हुई होती अगर तालीम बच्चों की, कलम होना था जिनके हाथ में पत्थर नहीं आते। क्या बात है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक चित्र दिखाना चाहता हूँ हमारे बुंदेलखंड में
बिल्कुल स्वागत है। श्रवण श्रवण की ले कहानी आज भी आते हैं वसुदेवा। क्या बात। श्रवण की ले कहानी आज भी आते हैं वसुदेवा, मगर पेड़ों से हरे बोलों के मीठे स्वर नहीं आते। क्या शेर बात। हाजिर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ध्यान चाहूंगा इस शेर पे जी जी जी, स्वागत है। कि हमारे दौर की तारीफ में इतना कहेंगे हम, क्या बात। हमारे दौर की तारीफ में इतना कहेंगे हम, पड़ोसी के दिए तक अब हमारे घर नहीं आते। क्या बात है। और मैं मक्ता हाजिर है कि गजल में काफिया पेमाई करते हो लखन अब तक, गजल में काफिया पेमाई करते हो लखन अब तक, तगज़ुल कैफियत मफहूम रत्ती भर नहीं आते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत सुंदर। और एक 4 पंक्तियां और अपनी वाणी को विराम दूंगा कि दिल वालों की फितरत में दिखावा नहीं होता, दिल वालों की फितरत में दिखावा नहीं होता, और जो एक का होता है वो सबका नहीं होता, जो एक का होता है वो सबका नहीं होता। और देखी है लखन जब से मुखौटे लगी दुनिया, परछाई तक पे अपनी भरोसा नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। क्या बात। लखन भाई गजलों में नसीहत भी रखते हैं और साथ साथ जो है चुनौती भी रखते हैं, और जीवन के अनुभव को भी वो शेरों में पिरोते हैं। बहुत बड़े शायर हैं लखन भाई, और अच्छे अच्छे शायर उनको तवज्जो देते हैं, और ये शब्दाक्षर का सौभाग्य है अभी मैंने कि वो रिसेंट के नेतृत्व करता है। महामहिम में रिसेंट मैंने एक गजल कही थी अभी कि अभी कहाँ वाकिफ हो प्यारे तुम मेरी गहराई से, और मेरी गजलें उत्प्रेरित हैं हरिशंकर परसाई से। और जब से अभी कहाँ वाकिफ हो प्यारे तुम मेरी गहराई से, मेरी गजलें उत्प्रेरित हैं हरिशंकर परसाई से। और जब से संबंधों का स्तर गिरता देख रहा हूं मैं, जब से संबंधों का स्तर गिरता देख रहा हूं मैं, तब से अक्सर डर जाता हूं अपनी ही परछाई से। और इसका मगता है कि मुंह पे सच कहने की आदत अब तो छोड़ो यार लखन, जो आपने कोड भी किया था कमेंट में कि मुंह पर सच कहने की आदत अब तो छोड़ो यार लखन, कितने दुश्मन पालोगे तुम अपनी तल्ख नवाई से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार गीतिका जी। क्या बात है, क्या बात है, बोलता हुआ सटीक शेर, वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका जी। हाँ जी, बढ़ाइए। जी जी सर। तो मैं अपने दर्शकों का भी मैं सराहना करना चाहूंगी, वो इतनी तत्परता से हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और लगातार कमेंट्स की वॉच कर रहे हैं। नाम लिया करिए, स्ट्रीमयार्ड में दिखाई देता, सभी लोग जुड़े हैं अपने, सबका नाम लीजिए। जी अभी लगातार सर के शेरों पे वाहवाही कर रही है, कमेंट्स कर रही है, तो कुछ मैं पंक्तियां अपने दर्शकों के लिए रखना चाहूंगी जो इतनी तत्परता से और इतने धैर्य से हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम यूं ही कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे, हम यूं ही कार्यक्रम में 4 चांद लगाते रहेंगे।
अगर आपके कमेंट्स की मेहरबानी रहेगी। तो आप कमेंट्स करते रहिए और अपने अंतर मन से कर्ता ध्वनियों का भी आह्वान करते रहिए। हम अपने कार्यक्रम में यूं ही 4 चांद लगाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अगले कवि महोदय जी को बुलाना चाहूंगी। आदरणीय कृष्णपाल सिंह सर जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर कि वो आए और अपनी रचना से हमें भाव विभोर करे। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद ईसा जी, और पुनः पटल पर उपस्थित सारे सम्माननीय लोगों का पुनः अभिवादन करता हूं और डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी को प्रणाम करता हूं, जो निश्चित रूप से फेसबुक के माध्यम से जुड़े होंगे हम लोगों से। और ज्यादा विलंब न करते हुए अपनी एक रचना पढ़ता हूं। स्वागत है। जिस शीर्षक है चेहरा, कि साल का अंतिम दिन है, तो ये रचना अगले वर्ष भी प्रासंगिक होगी और आप लोग सुनेंगे तो निश्चित रूप से इस तक पहुंच पाएंगे। तो मैं अपनी कविता प्रारंभ करता हूं। रोज पहन लेता हूं एक चेहरा, रोज पहन लेता हूं एक चेहरा, कि मिलना होता है कई चेहरों से। रोज पहन लेता हूं एक चेहरा, कि मिलना होता है कई चेहरों से, जिनमें बहुत बढ़िया। जैसी ही आशाएं होती हैं और होते हैं कुछ सपने मेरी ही तरह। जिसमें मुझ जैसी ही आशाएं होती हैं और होते हैं कुछ सपने मेरी ही तरह। हर चेहरा अपने भीतर के चेहरे से डरता है और वो डर भी दिखता है आंखों में। हर चेहरा अपने भीतर के चेहरे से डरता है और वो डर भी दिखता है आंखों में, कि चेहरों की तरह आंखें नहीं होती, वो तो सच्ची होती। चेहरों की तरह आंखें नहीं होती, वो तो सच्ची होती हैं। उनका दोहरापन धुल जाता है आंसुओं से कभी तो कभी मिलकर अपनी जैसी ही आंखों से, पर चेहरों में ये बात नहीं होती। उनका दोहरापन बढ़ता ही जाता है मिलकर और चेहरों से, पर रात बहुत बढ़िया सर। में। धन्यवाद बहन जी। पर चेहरों में ये बात नहीं होती, उनका दोहरापन बढ़ता ही जाता है मिलकर और चेहरों से, पर रात के सन्नाटे में जहां चांद भी थक कर सोया होता है काले बादलों के बीच, भीतर का चेहरा निकाल फेंकता है अपने उस चेहरे को जो बदलता रहता है लगातार, जिसने असली चेहरे के वजूद को रखा होता है हाशिए पर। अब वो खोजता है अपने सपने, अपनी उम्मीदें और वो लोग जो सपने भी थे और उम्मीद भी थे। अब उसकी चाहत बढ़ती जाती है, वो उतरता ही चला जाता है अपनी बनाई दुनिया में, ये भूल कर कि अब वो सपने बेमानी हैं। वो उम्मीदें टूट चुकी हैं न जाने कब की, और चेहरा भी सूरज की रोशनी सहन नहीं कर सकता। अब सुबह होने को है, चांद भी रात के साथ जाने को है। अब चेहरे की छटपटाहट बढ़ती है, वो ढूंढता है उस चेहरे को जो चेहरा होकर भी मुखौटा है। वो ढूंढता है उस चेहरे को जो चेहरा होकर भी मुखौटा है, और मैं फिर पहन लेता हूं एक चेहरा, कि मिलना है आज फिर कई चेहरों से। धन्यवाद। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत वैचारिक रचना। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और लखन भाई, मैं आपको बताऊंगा कि कृष्णपाल सिंह जी ने अभी जो हम लोगों की अभी 2 दिन पहले रिकॉर्डिंग हुई थी ताजा टीवी में 9 वर्ष के कार्यक्रम को लेके स्वागतम 26 की, तो उसमें 2 रचनाएं इन्होंने बहुत सुंदर रचनाएं पढ़ी हैं। मैं लिंक भेजूंगा आपको, बाकी लोगों को भी भेजूंगा, सुनिएगा। और अभी तो ताजा टीवी पर ठीक 9:30 बजे भी उसका प्रसारण होगा, और कल भी 9:30 बजे, सुबह 11:30 बजे। चूंकि अपने माध्यम में अपने लोग जुड़े हैं तो मैं दोहरा देना चाहता हूँ, सबको जानकारी बता देना चाहता हूँ। सुबह 9:30 बजे, शाम वो दोपहर में फिर दोपहर नहीं, फिर 11:30 बजे सुबह, और फिर दोपहर में 1 बजे, और उसके बाद फिर शाम को 4 बजे। इस तरह से ताजा टीवी को जो टीम है उनकी जो है प्रशासकीय टीम, इतना अच्छा कार्यक्रम लगा कि 2 दिन लगातार इतना उन्होंने स्पेस दिया है इस कार्यक्रम को। तो 9:30 बजे अभी वो कार्यक्रम फिर प्रसारित होगा। 6 बजे हो चुका है, हम लोग नहीं देख पाए, अभी देखेंगे 9:30 वाला। अभी तमाम मित्रों ने देखा, फोन करके बताया। तो मैं जिक्र कर रहा था कि कृष्णपाल सिंह जी ने बहुत अच्छी रचनाएं पढ़ी हैं और गीत पढ़े उन्होंने, और जितना अच्छा गीत ये पढ़ते हैं
उतनी ही अच्छी अतुकांत की रचनाएं भी पढ़ते हैं। अतुकांत की रचनाओं में अगर वैचारिकता हो और चिंतन हो तो उसमें भी तो छंदबद्धता का और लयबद्धता का आनंद मिलता है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। तो मैं अब इसी क्रम में आज के कार्यक्रम की हमारी विदुषी संचालक जो ताजा टीवी के कार्यक्रम में भी हमारे साथ थी, अभी हम लोग उनको सुनेंगे ताजा टीवी पर भी, मैं उनको बुलाता हूं अपनी इन पंक्तियों के साथ, फिर वो मुझे बुलाएंगी समापन के लिए। लीक पर यदि पग पड़े तो मुड़ चला हूं, अपनी प्यारी सी कवियत्री, हमारी बहुत कर्मठ, जाते जाते ट्रेन में भी जो है संस्था का काम करने वाली, पोस्टर शेयर करने वाली हमारी पश्चिम बंगाल की प्रदेश साहित्य मंत्री, युवा संगठनकर्ता, युवा कवित्री को मैं इस अपनी प्रिय पंक्तियों से बुलाऊंगा कि अद्भुत पंक्तियां हैं दादा, अद्भुत। लीक पर यदि पग पड़े तो मुड़ चला हूं, और पर परिध से पर लगाकर उड़ चला हूं, लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में स्वच्छंद विचरण कर रहा हूं, भाव की अभिव्यक्ति का मैं चरित्र चित्रण कर रहा हूं। गीतिका हमारी छोटी सी कवित्री है लेकिन बड़ी कलम की सशक्त कवित्री है। मैं अपनी इन्हीं पंक्तियों से आज के कार्यक्रम की संचालक और पश्चिम बंगाल शब्दाक्षर की साहित्य मंत्री एवं पश्चिम बंगाल का साहित्यिक भविष्य ईशा गुप्ता गीतिका को आवाज दे रहा हूं कि वो अपनी रचना लेकर पटल पर प्रस्तुत हो। ईशा गुप्ता गीतिका। स्वागत है ईशा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागतम। जी जी, समस्त गुरुजनों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगी। सर ने इतनी सुंदर, इतनी प्यारी सी पंक्ति मेरे लिए रखी, इसके लिए उनका बारंबार मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं बार बार ये चीज कहती हूँ, अगर आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ तो वो सर का, इसके पीछे बहुत मेहनत है। सर की मेहनत बार बार है मुझे यहाँ तक लाने में। सर का बारंबार धन्यवाद। अकेले आप नहीं पहुंची वो बिटिया, सर ने सैकड़ों को ऊपर पहुंचाया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात है। सीधे मैं अपनी रचना पर आती हूँ। जैसे कि मैं बार बार कह रही थी कि यह वर्ष का अंतिम दिन है, और केवल यह अंतिम दिन नहीं, यह एक नया प्रारंभ है। तो यहीं से मैं अपनी रचना को रखने के पहले 4 पंक्तियां स्वयं के बारे में कहना चाहूंगी, जो इस प्रकार है। रख सको तो एक निशानी हूं मैं, खो दिए तो एक कहानी हूं मैं। रख सको तो एक निशानी हूं मैं, खो दिए तो एक कहानी हूं मैं। इस अजनबी दुनिया में एक अकेली ख्वाब हूं मैं, सवालों से खफा एक छोटा सा जवाब हूं मैं। क्या बात, सवालों से खफा एक छोटा सा जवाब। वाह। जिसने ना समझा उसके लिए कौन, जिसने ना समझा उसके लिए कौन, जो समझ गया उसके लिए पूरी खुली किताब हूं मैं, जो समझ गया उसके लिए पूरी खुली किताब हूं मैं। वाह 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 वाह। इसी के साथ मैं अपनी रचना रखना चाहूंगी, जो कि इस वर्ष अंतिम दिन के उपलक्ष्य में है, जो केवल अंतिम दिन नहीं, एक नया प्रारंभ है हम सभी के लिए। साल का आखिरी पन्ना पलटने को है, सपनों का और इतिहास बुनने को है। खुशियां थी, कुछ गमों की रुमानियत भी, हर पल में छुपी जिंदगी की नसीहत भी। चलिए इस साल को अलविदा कहे, उलझी हुई यादों की मुस्कान के साथ, नया साल हो नई उमंग की उम्मीदों के साथ। जो चूक गई, जो छूट गया उसे ख्वाब बना लेंगे, जो छूट गया उसे ख्वाब बना लेंगे। चूक गई जो मंजिल उसे चाह बना लेंगे, छली गई मैं जिनसे उन्हें गैर बना लेंगे, नए आशियानों में अपनी शान बना लेंगे। वाह। नए सिरे से फिर धूप में जलने का वक्त है, बीते साल को गले लगाकर चलने का वक्त है। साल का आखिरी दिन यही सिखाता है, हर अंत में नया प्रारंभ दिखाता है, हर अंत में एक नया
प्रारंभ दिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे गुरुजी, हमारे संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी एवं संपादक महोदय जी, जो अभी काव्य शास्त्र में अध्यक्ष की भूमिका में है, तो वो आएंगे, अपनी रचना से हम सभी को मंत्रमुग्ध करेंगे और साथ ही हमारे इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा भी करेंगे। तो मैं चंद पंक्तियों से अपने गुरुजी का मैं स्वागत करना चाहूंगी। मंच गीतिका जी, एक निवेदन और कर रहा हूँ, जब भी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हमारे स्थायी अध्यक्ष है, और जब भी आप इनको बुलाया करिए ना, तो एक सूक्ति वाक्य जरूर कोट किया करिए। एक रवि प्रताप द्वितीय नास्ति, न भूतो न भविष्यति। उसके बाद फिर अब आप पंक्तियां निवेदित करिए, इसको आप लिख लीजिए। एक रवि प्रताप द्वितीय नास्ति, न भूतो न भविष्यति। जी सर, मैं इसको लिख लूंगी और अब से कार्यक्रम में मैं ऐसे ही मैं शुरुआत किया करूंगी। अरे नहीं, इनकी बातों में मत आना तुम, इनको बोलने दिया करो, आप अपने ढंग से बुलाइए। जी सर, तो मैं आपके लिए चंद पंक्तियां रखना चाहूंगी। इनके स्नेह का इतना ऋण है कि वो मैं चाहूं भी तो कभी चुका नहीं सकता। और सर, आपके कर्तव्यों का हम सभी पर बहुत ज्यादा ऋण है, वो हम कभी नहीं चुका पाएंगे। तो इसी के साथ मैं चंद पंक्तियां रखना चाहूंगी हमारे गुरुजी के लिए। बंधनों में कोई बंधा नहीं होता, सच किसी का सगा नहीं होता। बंधनों में कोई बंधा नहीं होता, सच किसी का सगा नहीं होता। धूप आती है रोज मिलने को, धूप आती है रोज मिलने को, पेड़ ऐसे ही हरा नहीं होता, पेड़ ऐसे ही वाह 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 वाह। तो इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सर, आप आए और अपनी रचना से हम सभी को मंत्रमुग्ध करें। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका जी। और आपने स्वागत तो महामहिम। बहुत बड़ी पंक्ति कह दी कि धूप आती है रोज मिलने को, पेड़ ऐसे ही हरा नहीं होता। वाह 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 वाह। तो आप पर ये पूरा जज्बा है। मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग पूरे देश के 25 राज्यों में बैठे हुए शब्दाक्षरी, पूरे देश के रचनाकार, 37,500 सदस्य आप लोग हैं, तब शब्दाक्षर है। आपने वहां से अनजाने में ही बहुत बड़ी पंक्ति बोल दी। बहुत बहुत धन्यवाद कि धूप आती है रोज मिलने को, पेड़ ऐसे ही हरा नहीं होता। ये शब्दाक्षर हरा भरा है तो पूरे देश के 25 राज्यों के शब्दाक्षर को प्रेम करने वाले, प्यार करने वाले, बैनर लगा के कार्यक्रम करने वाले शब्दाक्षर का। अभी देखिए हमारे जगदलवी जी प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़, उनके जो है डर के मारे, भय से हम लोग इस जाड़े में, हम और कृष्णपाल सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी और हम मारे डर के जा रहे हैं रायपुर। 4 तारीख को उनका कार्यक्रम है और 2 को हम लोगों को ट्रेन पकड़नी है। हमने जो है आज व्यवस्था करी जाने का सब जो है, और केपी सिंह जी ने करी, और जो है हम लोग 2 को कल गाड़ी पकड़ेंगे, 3 को पहुंचेंगे, 4 को कार्यक्रम करेंगे। और इस तरीके से ये प्रेम कह लीजिए, प्रेम का डर भी बहुत बड़ा डर होता है गीतिका जी, ठीक है। इसमें जैसे आपने हमारे लिए कहा, कितनी डांट आप सुबह सुबह सुन लेती हैं हमारी, लेकिन आपको पता है कि फोन आया है, डांट सुनना है, इसलिए आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये प्यार का जो स्नेह का धागा है हम लोगों का। हम लोग रायपुर जा रहे हैं, 4 तारीख को रहेंगे जगदलवी जी के साथ, अपने रायपुर के और छत्तीसगढ़ के सभी रचनाकारों के साथ हम लोग मिलेंगे, और एक उत्साह, एक उमंग भी है। तो जगदलवी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े संगठन करता है, और पश्चिम बंगाल से भी उनका जुड़ाव है। जगदल यहीं पर पश्चिम बंगाल में है, हमारे आपके कचरापाड़ा के पास में ही है जगदल, आप जानती होंगी, वहीं के वो निवासी है, और बहुत बड़ा उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया है रायपुर में, ठीक है। हम लोग वहां जाएंगे उनके साम्राज्य में। तो ये 4 तारीख को, इधर 4 तारीख को दिल्ली का भी कार्यक्रम है जो है पूर्वी दिल्ली का। वो हमारी अध्यक्ष मैडम बोल रही थी कि जो है आपको तो आना है,
हमने कहा दिल्ली को 29 नवंबर को हम जा चुके हैं, आप सबसे मिल चुके हैं, इसलिए फिर कभी आएंगे। इस बार तो 4 तारीख को आप लोग दिल्ली का कार्यक्रम करिए। प्रतापगढ़िया जी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बहुत कर्मठता से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पूरी दिल्ली में विस्तार कर दिया उन्होंने शब्दाक्षर का। तो आप वो हैं तो सब कुछ संभल जाएगा। हम लोग तो अब जगदली जी के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, वहां के अपने मित्रों से मिलेंगे। तो आज जो शब्दाक्षर का 25 राज्यों में जो एक विस्तार है, एक जो है प्रखंड तक, हमारे ये जयपुरी जी ने वो धनंजय जयपुरी जी ने तो मटुंगा वहां तक उतार दिया है, तहसील तक और ब्लॉक तक लेके चले गए हैं संगठन को शब्दाक्षर के। हमारे ये केशपाल सिंह जी, इनकी टीम जो है रघुनाथपुर आंध्रा में, पुरुलिया में उतर गई है, जो है क्या नाम है, तहसील तक और ब्लॉक तक। तो ये जो जड़ तक विस्तार हुआ है, ये शब्दाक्षर के हमारे जो नेतृत्व करता है, लखन भाई जैसे शब्दाक्षर के लिए प्राण न्यौछावर कर देने की भावना रखने वाले हमारे नेतृत्व करता है, पदाधिकारी है, इन सबके समग्र वो आपकी पंक्ति ने इतना कहने पे बाध्य कर दिया कि धूप आती है रोज मिलने को, पेड़ यूं ही हरा नहीं होता। वाह वाह वाह। अब इससे आगे तो कविता में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक पंक्ति अपने आप का पूरा कार्यक्रम हो जाती है, वो पंक्ति आपने कह दिया। मैं आपकी इस पंक्ति को नमन करता हूँ और आपको शुभाशीष प्रेषित करता हूँ। और सुनिएगा, इस गीत से ही फिर समापन होगा। नया वर्ष का आगमन है और अभी 9-10 हो रहे हैं, तकरीबन 10, 11, 12, 3 घंटे से कम समय बचा है, हम लोग नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। और मैंने बार बार अपने संचालन में ताजा टीवी में कहा भी है कि यूं तो भारतवर्ष में हमारे 50 से भी ज्यादा नव वर्ष मनाए जाते हैं, जिसमें जो है शक नव वर्ष है, संवत नव वर्ष है, और जैन नव वर्ष है, तमिल नव वर्ष है, तेलुगु नव वर्ष है, कन्नड़ नव वर्ष है, तमाम तरह के हमारे जो है सिख धर्म का नव वर्ष है, हिजरी इस्लाम धर्म का नव वर्ष है, तमाम तरह के नव वर्ष है। लेकिन ये नव वर्ष आधी से ज्यादा दुनिया मनाती है। इससे हम लोग इसलिए जुड़े हैं कि हमारी पूरी दिनचर्या सरकारी ढंग से भी हमारी सारा प्रारंभ इसी नव वर्ष से होता है, 1 जनवरी से। तो हम लोग सारे नववर्ष को मनाते हैं, पोंगल भी नववर्ष ही होता है। सभी नववर्ष मनाते हुए भी हम लोग पूरी तरह से यथार्थ रूप से कहा जाए, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम लोग इसी अंग्रेजी नववर्ष से ही अपने जीवन को जोड़ चुके हैं या जुड़ गया है जाने अनजाने। इसका कोई विरोध भी अगर करे तो उसको ये कहते हुए विरोध करना पड़ेगा कि इस 1 जनवरी के नववर्ष से हम विरक्त अलग नहीं हो सकते। तो उसकी सच्चाई को स्वीकार करते हुए, इसका मान रखते हुए, इसका स्वागत करते हैं हम सब। इसीलिए जो है उसी से संबंधित ये गीत मैं पढ़ता हूँ। और जो हमारे जुड़े हुए हैं फेसबुक पर, हमारी सुधा मिश्रा द्विवेदी दीदी जुड़ी हुई है, सूर्य जी, सभी अपने सुनने वालों को, रचनाकारों को और साहित्य से जुड़े हुए मित्रों को, शब्दाक्षर के मित्रों को प्रणाम करते हुए ये गीत निवेदित करता हूँ। यशपाल सिंह जी का ध्यान चाहूंगा पटल पे और लखन शब्दाक्षरी जी का। सुनिएगा। स्वागत। नव प्रभात शुभ प्रभात, गीत नया गा रहा। नव प्रभात शुभ प्रभात, गीत नया गा रहा। गाल किए लाल सूर्य बांसुरी बजा रहा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। गाल किए लाल सूर्य बांसुरी बजा रहा। वही आपकी बात कि धूप मिलने को आती है, पेड़ यूं ही हरा नहीं होता। वाह वाह वाह। सूर्य गाल किए लाल सूर्य बांसुरी बजा रहा। और अंतिम पंक्तियां देखिएगा। आपका नाम गीतिका है, ये भी गीतिका शैली में ही है। और गीतिका और गजल के बड़े विद्वान पटल पे बैठे हुए लखन शब्दाक्षरी जी, तो इनको भेंट करते हुए पढ़ता हूँ कि नूतन विहान किरण नव सृजित किए हुए, नूतन विहान किरण
नवसृजित किए हुए, भोर भय चौं दिशा से स्नेह रस लुटा रहा। हाय 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 हाय, भोर भय चौं दिशा से स्नेह रस बहुत बढ़िया। लुटा रहा। और जाग गया सुप्त जगत, जागरण की टेर सुन। हाय जाग हाय, गया, जागरण की टेर सुन। क्या बात है, क्या बात है। सुबह कल की भोर होगी, एक नए वर्ष की शुरुआत होगी कि भोर भय चहुं दिशा में स्नेह रस लुटा रहा। और जाग गया सुप्त जगत, जागरण की टेर सुन। ताप खींच कोहरे की चादरें हटा रहा। चारों वाह, तरफ कोहरा फैला हुआ है। हमारी भारतीय रेल भी बाधित है कोहरे के कारण, लेकिन जब सूर्य देवता निकलते हैं, रवि उदित होता है, तो कोहरे की चादरों को पकड़ के खींच के हटा देता है कि जाग गया सुप्त जगत, जागरण की टेर सुन। ताप खींच कोहरे की चादरें हटा रहा। और सुनिएगा कि बेल जी। वृक्ष आम वृक्ष केर, बेर सब मुदित। हाँ, क्या बात है। कि बेल वृक्ष आम वृक्ष केर, बेर केर। सब मुदित। देखिएगा प्रकृति का चित्रण, देखिएगा ये वृक्ष भी नए वर्ष पर किस तरह प्रसन्न होते हैं कि बेल वृक्ष आम वृक्ष केर, बेर सब मुदित। ताड़ वृक्ष नीम अधर देख कर लजा रहा। हाय 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 हाय, क्या बात है। सुंदर सुंदर अभी। ताड़ वृक्ष नीम अधर देख कर लजा रहा। और डाल डाल डोलते पखेरुओं के झुंड निरख। डाल डाल डोलते पखेरुओं के झुंड निरख। पात पात बाग शीत ओस में नहा रहा। क्या बात। डाल डाल डोलते पखेरुओं के झुंड निरख। पात पात बाग शीत ओस में नहा रहा। पात पात बाग शीत ओस में नहा रहा। और मधुर समीर में घुली तरुण नवीनता। मृदु मधुर हाय हाय समीर हाय हाय में हाय हाय, घुली तरुण नवीनता। प्रीत गीत गाय भ्रमर पुष्प को लुभा रहा। बहुत प्रीत अच्छा है, क्या बात प्रीत है। गीत गाय भ्रमर पुष्प को पुष्प लुभा को लुभा रहा। रहा। और एक शब्द बांग्ला भाषा का, चूंकि हमारी हिंदी तभी समृद्ध होगी या होती है या है जब सभी भाषाओं के शब्दों को लेगी। अंग्रेजी आज इतनी समृद्ध इसीलिए हो रही है, उसने लूट हिंदी का शब्द लिया, ठीक है, डकैती हिंदी का शब्द लिया, और आपका जो है क्या नाम आधार को भी उसने यहाँ हिंदी से ले लिया, ठीक है, उसका कोई पर्यायवाची इंग्लिश का नहीं बनाया, ठीक है, पापड़ ले लिया, अचार ले लिया, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल कर लिया, उनके शब्दकोश में आ गया। और हम लोग क्या कहेंगे, लकीर के फकीर बने रहते हैं। ये अपने विद्वानों से निवेदन करूंगा कि बाहर के भाषाओं के शब्दों को लाइए, अपनी भाषा को समृद्ध करिए। वहीं से एक भाषा बांग्ला का लिया है इस पंक्तियों में, देखिएगा इन पंक्तियों को कि मृदु मधुर समीर में घुली तरुण नवीनता। प्रीत गीत गाय भ्रमर पुष्प को लुभा रहा। और थके पांव निजेर गांव, निजेर बंगला का शब्द अपना, कि थके पांव निजेर गांव विदा हुआ विगत वर्ष। अभी देखिए जा रहा है हमारा ये वर्ष, कि थके पांव निजेर गांव विदा हुआ विगत वर्ष। स्वागतम के घोष मध्य नया वर्ष आ रहा। स्वागतम के घोष मध्य नया वर्ष आ रहा, क्योंकि हम लोगों ने अपने कार्यक्रम का ताजा टीवी पे नाम दिया स्वागतम 26, स्वागतम 2026। तो उसी पे ये पंक्ति है कि थके पाव निजेर गांव विदा हुआ विगत वर्ष। स्वागतम के घोष मध्य नया वर्ष आ रहा। नव प्रभात शुभ प्रभात गीत नया गा रहा। गाल किए लाल सूर्य बांसुरी बजा रहा। गाल किए लाल सूर्य बांसुरी बजा रहा।
बहुत 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 धन्यवाद, बढ़िया। आभार आप लोगों का भी। फेसबुक पटल पे शब्दाक्षर केंद्रीय पेज से जुड़े सभी श्रोताओं को, दर्शकों को, मित्रों को, शब्दाक्षरियों को, साहित्यकारों को, साहित्य प्रेमियों को, सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज आप सबने अपना कीमती समय निकालकर, बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम को मुखरता प्रदान की, शिखरता प्रदान की, उच्चता प्रदान की। आप सबको नमन है। विशेष नमन हमारे आज के लोकार्पण विभूति, गीत ऋषि, अंतरराष्ट्रीय साहित्यकार, गीतकार डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र सर का, कि भारतीय रेल में यात्रा करते हुए भी उन्होंने शब्दाक्षर पत्रिका का बढ़िया सुंदर लोकार्पण किया। हम सब कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। पूरी शब्दाक्षर की हमारी जो टीम है, हमारी शब्दाक्षर समिति है, जो रचनाकारों की, विद्वानों की, वो धन्यवाद की पात्र है, जो 3 महीने पर समाज को, साहित्य समाज को पत्रिका दे पाती है, एक रचना, एक संदेश दे पाती है कि आप सृजन से जुड़े रहिए, सृजन ही जीवन है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम निवेदित करते हुए मैं रवि प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्दाक्षर, आप सबको नमन करता हूं। अपने टीम में आज की संचालक गीतिका जी को, ऋचा गुप्ता जी को भी धन्यवाद देता हूं। सभी को, हमारे कृष्पाल सिंह जी, अभी भी मंच की शोभा है। लखन शब्दाक्षरी, हमारे ओजस्वी, हमारे जैसे उसको कहा जा सकता है कि कहते हैं ना कि पहले तोप हुआ करती थी, वो मुहाने पे, किले पे रखी जाती थी। शब्दाक्षर की तोप है हमारे लखन शब्दाक्षरी। सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जय शब्दाक्षर। जय शब्द। जय शब्दाक्षर। गीतिका जी, विराम जी। जी 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 सर।